हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। मैं पंकज सर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 में जो क्वेश्चन पढ़े थे उस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 0 से 90 के बीच त्रिकोणमिति अनुपात का मान क्या होता है वो देखेंगे, और इस कोण पर जितने भी 2026 में आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर हो जाएगा 8 बटे के 15, और cot a बराबर हम लोग जानते हैं होता है आधार बटे के लंब। cot a बराबर होता है आधार बटे के लंब। तो आधार हमारा दिया गया है 8 और लंब है 15। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें ये इसको 90 डिग्री और इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं, या इसको हम लोग ए ले लेते हैं। तो दिया गया है cot a बराबर 8 बटे 15, तो यानी आधार जो है ये हमारा 8 है और ये हमारा 15 है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसमें हमारा लंब दिया गया है 15 है और आधार जो है ये हमारा दिया गया है 8, और कर्ण का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। जो हम लोग 225 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 289। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो जैसे ही हम लोग दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा करनी में कर्ण का स्क्वायर बराबर करनी में 289, और ये बाहर आएगा तो हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये बाहर आएगा तो हमारा हो जाएगा ये 17 का वर्गमूल है। तो यानी कर्ण का मान हमारा आ गया 17। तो हमसे पूछा गया है साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 15 है और कर्ण हमारा है 17, यानी साइन ए बराबर 15 बटे 17। पूछा गया है सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमने निकाला है, कर्ण का मान आया है 17 और आधार जो है ये हमारा है 8। तो सेक ए बराबर हो जाएगा हमारा 17 बटे के 8। तो ये हमारा आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। तो इसको हल करने से पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें ये न्यून कोण यानी इसको ये दिखा लेते हैं और इसको b, और ये हमारा है ए बी सी, ये हमारा ए बी सी त्रिभुज है। तो हम लोग इसमें देखते हैं दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये हम लोगों का 90 है। तो इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना। तो दिया गया है कि cos a बराबर cos b। तो हम लोग cos a बराबर निकालते हैं। तो cos a बराबर होता क्या है, आधार बटे के कर्ण। cos a बराबर होता है आधार बटे के कर्ण। तो अगर एंगल ये है तो a से जो ये संलग्न भुजा है AC, ये हमारा हो जाएगा आधार, और ठीक C के सामने यानी समकोण के सामने ये वाली भुजा ये हमारी हो जाएगी AB कर्ण। तो cos a बराबर आ गया AC बटे AB। आगे बात करें तो हम लोग cos b बराबर निकाल लेते हैं। तो cos b बराबर होगा, जैसे ही हमने cos b माना तो cos b बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन अब एंगल चेंज हुआ है तो आधार का मान बदल जाएगा। अब कोण b को बनाने वाली भुजा जो है वो है BC, तो यानी आधार हमारा हो जाएगा BC और कर्ण हमारा हो जाएगा कोण C यानी समकोण के सामने वाली भुजा AB। तो BC बटे AB। तो cos b बराबर हो गया हमारा BC बटे AB। दिया गया है cos a बराबर cos b, तो हम लोग cos a बराबर cos b ये क्या है दिया है, और cos a का मान हम लोगों ने निकाला है AC बटे AB। तो ये हमारा हो गया AC बटे AB, और इधर दिया गया है cos b बराबर BC बटे AB।
तो ये हमारा हो गया BC बटे AB। AB से AB ये कट जाएगा तो AC बराबर आ जाएगा हमारा BC। और हम लोग जानते हैं कि ये आ गया AC बराबर BC। और हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से हमारा AC के ठीक सामने B और BC के ठीक सामने A। तो यहां से हमारा हो जाएगा B बराबर एंगल A, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B। तो यानी AC बराबर BC। तो AC के ठीक सामने वाला कोण B और BC के ठीक सामने BC, ये वाली भुजा है, इसके ठीक सामने वाला कोण ये, दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B, ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तथा दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज, जिसमें इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं। दिया है cot थीटा बराबर 7/8। हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा हमारा 8। आधार हो गया हमारा 7 और लंब हो गया 8। तो हम लोग कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब हमारा दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 113। तो दोनों पक्षों का हम लोग ले लेंगे वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जैसे ही हम लोग दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो कर्ण बराबर हमारा आ जाएगा करनी में 113। तो क्वेश्चन दिया गया है पहला वाला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता हम लोग देख लेते हैं, यानी पहला तरीका, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान हम लोग निकाल चुके हैं, करनी में 113। तो 1 माइनस लंब है हमारा 8, तो 8 और कर्ण का मान है 113, तो इसका होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये दिया गया है करनी में 113। तो कर्ण हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7 बटे करनी में 113, तो इसका होल स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, करनी में 113 का स्क्वायर 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49 और करनी में 113 का स्क्वायर 113। तो ऊपर जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे 113, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी 1 से भाग देंगे तो 113 बार में कटेगा, 113 का 1 में गुणा करेंगे तो 113, 113 से भाग देंगे तो 113 एक बार में, और यहाँ पे 64 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 64, और नीचे फिर वैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 और 113 का एलसीएम हो जाएगा 113, 1 से भाग देंगे तो 113 बार में कटेगा, और 113 को 1 में गुणा करेंगे तो 113, और यहाँ से 113 एक बार में कट जाएगा तो 49। तो 113 से 113 नीचे डिवाइड में कट जाएगा, ऊपर से हम लोग घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी ऊपर आ जाएगा 49, और 113 में से हम लोग 49 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 64। तो ये हमारा क्वेश्चन है 49 बटे के 64। इसका जो दूसरा तरीका है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस अपान साइन ये होता है कॉट थीटा, तो यानी ये हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया है 7/8 यानी 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये दूसरा तरीका से भी हम लोगों का आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर और ये हमारा आ जाएगा 49/64, यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, पहले का भी 49/64 और दूसरे का भी 49/64। तो चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिया गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज PQR और क्वेश्चन में कह रहा है कोण Q समकोण है, तो हमने इसको समकोण बना लिया। क्वेश्चन में दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग अगर PR का मान निकालें तो PR बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस QR। तो इस त्रिभुज में हम लोग लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस क्वेश्चन में लंब जो है हमारा, अगर P कोण मानते हैं तो ये QR जो है हमारा लंब है और आधार P से सटी हुई भुजा PQ हमारा आधार है और कर्ण 90 के ठीक सामने यानी PR ये हमारा कर्ण है। तो PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। हमने PR का मान निकाला है, तो PR का मान है 25 सेंटीमीटर माइनस QR, इसका होल स्क्वायर बराबर QR का होल स्क्वायर प्लस PQ के जगह पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2, A के जगह पे 25 सेंटीमीटर, B के जगह पे QR और QR का स्क्वायर QR स्क्वायर और इधर से 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, QR का स्क्वायर QR स्क्वायर और ये हमारा माइनस 25 गुना के 50 सेंटीमीटर इंटू QR। इधर हमारा QR का स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम लोग इधर से इसको लेके आएंगे तो 25 सेंटीमीटर को इधर लेके आएंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और इन सबको उधर ले जाएंगे तो ये हमारा है QR स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का QR स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो प्लस का 50 सेंटीमीटर इंटू QR। ये माइनस का QR स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कट जाएगा, 625 में से 25 घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से हमारा 50 सेंटीमीटर इंटू QR, तो QR बराबर ये 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 एकम में 5, 12 पंजे 60, यानी QR का मान हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। और जैसे ही QR का मान आ जाएगा क्वेश्चन में PR बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर माइनस QR, तो 25 सेंटीमीटर माइनस QR और QR का मान हम लोग निकाले हैं तो आया है 12 सेंटीमीटर, यानी PR बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो PR का मान हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी PR ये हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर और QR ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको मान निकालना है साइन P, तो साइन P बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बटे के कर्ण है हमारा 13, यानी ये हमारा 12 बटे के 13।
अगर हमसे पूछा जा रहा है cos p, तो cos p बराबर होता है आधार बटे के कर्ण। तो आधार हम लोग निकाले हैं, आधार यानी पी क्यू, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा आया है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 5 बटे के 13। लास्ट में दिया गया है tan p, tan p बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी इस क्वेश्चन में लंब जो है 12 सेंटीमीटर और आधार जो है 5 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ जाएगा 12 बटे के 5। ये तीनों हमारे क्या है, आंसर है। तो अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, जो आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। दूसरा टाइप, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। इसमें इधर ये कोण दिया गया है और इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के मान दिए गए हैं। जिसमें साइन ए यानी साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/करनी में 2, साइन 60 करनी में 3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार कॉस ए यानी ए का मान अगर 0 हो तो कॉस 0 1 और कॉस 30 का मान करनी में 3/2, कॉस 45 का मान 1/करनी में 2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। इसी प्रकार आगे देखें तो tan ए यानी tan 0 0, tan 30 अंश का मान 1/करनी में 3, tan 45 अंश का मान 1 और tan 60 अंश का मान करनी में 3, tan 90 ये जो होता है अपरिभाषित होता है, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो कोसेक 0 अपरिभाषित, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान करनी में 2, कोसेक 60 का मान 2/करनी में 3 और कोसेक 90 का मान 1। आगे बात करें तो सेक ए यानी सेक 0 1, सेक 30 अंश का मान 2/करनी में 3, सेक 45 का मान करनी में 2 और सेक 60 अंश का मान 2 और सेक 90 ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। कॉट ए यानी अगर ए का मान 0 हो तो कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30 अंश का मान करनी में 3, कॉस 45 अंश का मान 1 और कॉट 60 अंश का मान 1/करनी में 3 और कॉट 90 अंश का मान 0। तो इसी पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसी साल 2026 में आए हुए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है 2 tan 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखें तो tan 45 का मान 1 है, तो हम लोग इसमें मान रखते हैं 2 गुणे tan 45। पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, 2 गुणे tan 45 बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 और हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान जो है 1 है, तो 2 गुणे 1 बटे में 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2 एकम में 2, 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 2/2 और ये कट जाएगा तो हमारा मान आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये एक और क्वेश्चन है जो इसी साल 2026 में आया था। दिया है यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान होगा। तो हम लोग देख लें कि साइन का मान कितने डिग्री पे बराबर होता है, साइन और कॉस। तो साइन और कॉस हम देख रहे हैं कि साइन 45 का भी मान 1/करनी में 2 और कॉस 45 का मान भी 1/करनी में 2। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर 2 45 डिग्री क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये भी यूपी बोर्ड 2026 में आया हुआ है 4 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान बताइए। तो हम लोग देखते हैं 4 sin 30 अंश का मान 1/2, तो 4 गुणे 1/2, कॉस 60 अंश का मान भी होता है 1/2, तो ये भी हो जाएगा 1/2। 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 यानी इसका मान आ जाएगा हमारा 1। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा लघुत्तरी क्वेश्चन में 2 नंबर का आया था। क्वेश्चन है यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं cos 45 अंश का मान 1/करनी में 2। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा। 2 cos 45 का मान 1/करनी में 2, तो 1/करनी में 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, करनी में 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 बराबर cos थीटा। तो 1 - 1 बराबर cos थीटा, तो ये 1 में से 1 जाएगा 0, 0 बराबर cos थीटा और 0 cos थीटा में मान होता है cos 90 का मान 0 होता है, यानी 0 को हम लोग लिख सकते हैं cos
90 बराबर कॉस थीटा। तो यदि हम तुलना कर देंगे तो तुलना करेंगे तो ये हमारा थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज की क्लास की। तो दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/, करनी में 3 और a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा है तथा a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये इसी साल यूपी बोर्ड 2026 में 6 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन था और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया है tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 और हम लोग देखें तो tan में करनी में 3 कितने डिग्री का मान होता है। तो हम देख रहे हैं कि tan में करनी में 3 tan 60 डिग्री का मान होता है। तो करनी में 3 को हम लोग लिख लेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री और जैसे ही हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर a प्लस बी बराबर हमारा आ जाएगा 60 अंश। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/, करनी में 3। तो हम लोग देखते हैं कि 1/, करनी में 3 tan कितने अंश का मान होता है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/, करनी में 3। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। हम लोग फिर तुलना कर देंगे। तुलना करने पर जैसे ही हम लोग तुलना करेंगे तो तुलना करने पर a माइनस बी का मान आ जाएगा हमारा 30 अंश और यहाँ इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जैसे ही हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो दिया गया है a प्लस बी, समीकरण a जो है a प्लस बी बराबर 60 अंश और समीकरण 2 जो है a माइनस बी बराबर 30 अंश। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा और a 2a और 30 अंश और 60 अंश और 30 अंश ये हमारा हो जाएगा 90, यानी a बराबर 90/2। तो a का मान आ जाएगा हमारा 45 अंश। अब a का मान किसी समीकरण में रख देते हैं तो लिखेंगे हम लोग a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जैसे ही हम लोग a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान हो गया 45 और प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर ये 45 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी b का मान आ जाएगा हमारा 15। तो a का मान हमारा आ गया भाई 45 अंश और b का मान 15 अंश। ये हमारा आंसर है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो 6 नंबर में आया था। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।